99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस, वो भी केवल 5 दिनों में। अब ऐसे वीडियोस आपके जो है लगातार फीड में आ रहे होंगे, और आए भी क्यों ना, क्योंकि आपने ऐसा कुछ सर्च करने की कोशिश जरूर करी होगी। अब एक चीज मुझे यहाँ पे बताइए, जो भी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है, क्या जेईई एग्जाम को आपने एक जोक समझ के रखा है कि भाई जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे 2 साल तैयारी करते, कुछ कुछ आपके तो 3 साल भी करते, जो ड्रॉपर्स होते, फिर भी उनका जो है एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता, तो क्या 5 दिनों में 99 परसेंटाइल आ जाएंगे? तो ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा ना, आप परसेंटाइल के पीछे भागना नहीं छोड़ोगे। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई इनपुट मैं कितने डाल रहा हूं, तभी जाके तो एक अच्छा आउटपुट आएगा। जब सच को एक बार एक्सेप्ट कर लोगे, तब जाके कम से कम एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे ला सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हिटिंग हो सकता है, कई चीजें आपको चुभेगी, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, तभी जाके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब सबसे बड़ा जो आपके लिए थोड़ा सा कड़वा सच भी हो सकता है, वो ये रहने वाला है कि देखो, जिनके 99 परसेंटाइल आने हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड हो चुके। ये आगे के जो 4-5 दिन है ना, ये कुछ भी यहाँ पे बदल नहीं देंगे, क्योंकि उनकी तैयारी उस हिसाब से हो चुकी है। उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उन्होंने मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से दे दिए, उन्होंने सभी हाई वेटेड चैप्टर्स को कर लिया, उन्होंने पीवाईक्यूज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, उन्होंने रिपीटेड पैटर्न क्वेश्चंस को समझ लिया है, तो उनकी तैयारी हो चुकी है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी वो भी कर सकते हैं जिसकी वजह से शायद उनका रिजल्ट यहाँ पे बिगड़ जाए। तो वो गलतियां क्या हो सकती है कि भाई एग्जाम के टाइम पे जो है पैनिक कर गए, कि अच्छा भला उनकी तैयारी थी, लेकिन पता नहीं क्वेश्चंस देख के एकदम से डर गए, अंडर कॉन्फिडेंस या ऐसी कोई चीज हो गई। दूसरा ऐसा हो सकता है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर दे के आ रहे कि मैं तो ले ही आऊंगा परसेंटाइल, मैं अपने कोचिंग का टॉपर हूं। अगर ऐसे कुछ माइंडसेट के साथ जाओगे ना, तो पक्का एग्जाम जो है आपका यहाँ पे बिगड़ सकता है। आपको एकदम न्यूट्रल माइंड से देना पड़ेगा पेपर, तब जाके एक अच्छे परसेंटाइल ला सकते हो। तीसरी चीज कि भाई लास्ट टाइम पे ही कुछ नया एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में कुछ अलग स्ट्रेटेजी रखी थी और मेन एग्जाम में कुछ अलग स्ट्रेटेजी रख रहे नहीं भाई, जिससे आपके अगर आपको लग रहा है कि एक अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। लास्ट में कुछ भी नया नहीं करना है। कोई भी ऐसा नया चैप्टर, मान लो कि कोई चैप्टर पढ़ा नहीं था, तो उसको उठाने की जरूरत नहीं है। आपको लास्ट में अपनी चीजों पे ही स्टिक करना है, तब जाके जो है एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मैं उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिनको यहाँ पे 99 परसेंटाइल के लिए एम कर रहे हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो लास्ट में बस ये चीज करो कि फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज करो, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स के, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे इजीली नंबर निकाल सकते हो। कोई भी ऐसा फॉर्मूला आपका छूट ना जाए जो कि आपको एग्जाम में यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करे। तो सभी फॉर्मूलेस को लास्ट में अच्छे से रिवाइज कर लो। मैथ्स में भी जो है मैं सेम चीज बोलूंगा। दूसरी चीज, यहाँ पे इनऑर्गेनिक चैप्टर्स, जो कि जनरली स्टूडेंट्स कभी कभी यहाँ पे इनऑर्गेनिक की चीजें भूल जाते हैं, तो आखिरी में एक स्पीड रीडिंग दे दो, ताकि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा एग्जाम में पूछ लिया गया तो आपको लास्ट टाइम पे चमकेगा कि भाई मैंने अभी ही थोड़े टाइम पहले उसको पढ़ा था। तो ये चीज आप कर सकते हो। तीसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, क्योंकि ये पूछे ही जाते, तो इनको भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी रोज का एक मॉक टेस्ट जो है बांध लो कि हाँ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे दे लो जब भी आपकी एग्जाम है। अगर लेटर शिफ्ट्स में तो और ज्यादा यहाँ पे मॉक टेस्ट दे लोगे, एनालिसिस से समझ में आएगा कि अभी क्या स्कोर आ रहा है और थोड़ा कितने आप जो है यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। तो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, एक स्पेशल टिप यहाँ पे ये देना चाहूंगा कि भाई मॉक टेस्ट आखिरी दिन जो है अवॉइड करना। मतलब कि जैसे अगर पेपर आपका 22 को है तो 21 को मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे लगेगा कि हाँ भाई, अब कल के पेपर में भी मैं ऐसा ले आऊंगा। लेकिन कल का पेपर अगर मॉक टेस्ट के मुकाबले डिफरेंट आ गया, तो हमारी चीजें ना यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ सकता है। तो वो अवॉइड करना चाहते हो तो आखिरी दिन मत देना, उससे पहले मॉक टेस्ट दो, अच्छे तरीके से जो है एनालिसिस करो, गलतियों को यहाँ पे क्लियर कर लो, तब जाके मेन पेपर में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो। अब मेन सवाल ये आता है कि भाई अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपने जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा है, तो एक इजी सॉल्यूशन आपको ये दिख रहा होगा कि पेपर ही नहीं देने जाता हूं ना। क्या हो जाएगा भाई अगर पेपर नहीं देने जाऊंगा, वैसे भी एक अच्छे परसेंटाइल नहीं आने वाले। नहीं, यहीं पे तो गलत हो। आपको पेपर जरूर देना चाहिए 3 रीजन की वजह से। पहली चीज ये है कि आपको एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसी सिचुएशन रहती है, क्या आपकी जो है यहाँ पे प्रोसेस फॉलो होती है ना। तो सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे एंजाइटी और फियर को हम किस तरीके से ओवरकम करें, क्योंकि पेपर के टाइम पे ऐसी सिचुएशन बनती है, भला ही आपकी तैयारी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो डर जो है ना दिमाग में आता है। आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन आते हो तो अब आपको लगेगा कि मैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करूं। तो ये जो प्रेशर को हैंडल करने की सिचुएशन है ना, इससे आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिलियराइज हो गए, है ना। अब यहाँ पे जो है तीसरी चीज ये है कि भाई गिल्ट एक जो आपके दिमाग में यहाँ पे सेट हो जाएगा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाया, मैं कर सकता था पर मैंने कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से ये चीज नहीं कर पाया। तो ये गिल्ट जो है ना, ये आपको खाएगा।
लेकिन इसको खुद पे हावी मत होने देना, बल्कि इसको एज अ मोटिवेशन लेना। इसको एज अ मोटिवेशन लेना कि भाई मुझे गिव अप नहीं करना है। अगर मैं लास्ट टाइम पे यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट को दे सकता हूँ, और ठीक है जो गलतियां मुझसे हुई उसको मैं सुधार के अगर सेकंड अटेम्प्ट में बेटर कर सकता हूँ, तो वो आपको जो है जरूर से यहाँ पे करना होगा। और अपने जो पेरेंट्स जो कि आपको यहाँ पे लगातार सपोर्ट करते आए, उनको यहाँ पे जो है आपको प्राउड फील कराना है। तो उसके लिए आपको सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर निकालना काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइम पे आप ये तो जरूर यहाँ पे कर सकते हो कि कट ऑफ के आसपास पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि कट ऑफ के लिए अगर अपन देखें तो आपको 120-125 मार्क्स की यहाँ पे लगभग रिक्वायरमेंट रहेगी अगर मॉडरेट शिफ्ट का पेपर आता है। तो देखिए कई सारे क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे रहते हैं जो कि बोर्ड लेवल पे भी यहाँ पे पूछे जा रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहे। तो जो चैप्टर्स अगर आपके थोड़े बहुत भी प्रिपेयर्ड है, कम से कम एटलीस्ट उनको लास्ट में अच्छे तरीके से देख के जाओ, तो उसमें आप थोड़ा बहुत यहाँ पे स्कोर निकाल सकते हो। मैथ्स में कुछ इजी चैप्टर्स हो जाते, सेट्स एंड रिलेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे नंबर मत खो, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस में भी इस टाइप की चीजें अपन देखते हैं। तो ये चीज आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इससे आपको क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिलेगा कि मुझे सेकंड अटेम्प्ट को यहाँ पे क्रैक करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर थोड़ा भी डिसेंट स्कोर यहाँ पे बन गया ना, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन यहाँ पे साबित हो सकता है। और कुछ चैप्टर्स यहाँ पे मैंने आपके लिए लिस्ट कर दिए। ये चैप्टर्स का फायदा ये रहेगा कि ये जो है आपके थोड़े इजी से चैप्टर है ना, और इनका वेटेज भी जो है आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ट्राई करो इनमें से जितने मैक्सिमम कर सकते हो इस टाइम पे करो, ताकि आप कट ऑफ के और ज्यादा यहाँ पे नजदीक पहुंच पाओ। और इनके एडवांटेजेस में आपको फिर से बताऊंगा। सबसे पहली चीज, टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये माइंडसेट अभी लेते हुए चल रहे होंगे कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कुछ नहीं पड़ा तो हो जान देते फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे सेकंड अटेम्प्ट के लिए। वैसे स्टूडेंट्स तो वैसे भी क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ये 5 दिन को भी तो वेस्ट कर देंगे। तो इस माइंडसेट को हटाना चाहते हो तो आज से ही तैयारी स्टार्ट करो, इनमें से जितने चैप्टर्स यहाँ पे कर सकते हो इन 5 दिन में ट्राई करो। अब दूसरी चीज, सेकंड अटेम्प्ट के लिए भाई कुछ तो बेस तैयार होगा। यूनिट डायमेंशन अगर कर रहे हो तो वो एक चैप्टर सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो कुछ थोड़ा बहुत भी अगर बर्डन कम कर लोगे तो वो चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और इजी और हाई वेटेज ये चैप्टर्स रहने वाले, ठीक है, और बाकी सिलेबस से लगभग इंडिपेंडेंट है। जैसे यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, तो ये तो शुरू के चैप्टर्स है, तो वैसे भी दूसरे चैप्टर से इंडिपेंडेंट है। जीओसी हो गया आपका, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम स्टार्टिंग है, तो ये दूसरे चैप्टर से लगभग इंडिपेंडेंट है। तो ये आप इस टाइम पे कर सकते हो, है ना। तो ये चीजें आपके लिए जो है यूजफुल यहाँ पे रह सकती है। अब यहाँ पे जो है एक और चीज मैं अगर आपको समझाऊं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे जो है पूरी तरीके से सच बात करना चाहते हैं, तो वो चीज ये है कि 0 से 99 परसेंटाइल अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी सोच रहे हो, तो वो चीज भी आपके लिए जो है डिफिकल्ट रहने वाली है, क्योंकि ये बहुत कोई इजी टास्क नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से डेडिकेटली यहाँ पे वर्क करोगे, तो कम से कम इसके आसपास तो पहुंच सकते हो। तो अगर आप इस चीज को यहाँ पे पॉसिबल करना चाहते हो, तो जितने चैप्टर्स मैंने यहाँ पे आपको बोले ट्राई करिए, उनमें से मैक्सिमम इस टाइम पे अटेम्प्ट करिए, और फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपन एक जो है प्रॉपर टाइम टेबल यहाँ पे फॉलो करेंगे। और अगर वो टाइम टेबल चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और दूसरी चीज, कमेंट सेक्शन में ये चीज भी जरूर लिखना कि 99 परसेंटाइल लाना ही है। भला ही फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं ला पाएंगे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो है हमें जरूर से लाना है, और इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है। जो हम जो है यहाँ पे बेस्ट दे सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, हम दे के आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे हिसाब से जो आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे होंगे गलत कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट दे के ही नहीं आना है, तो आपको बिल्कुल ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और पेपर को आराम से जो है दे के आओ, चीजों को समझो किस तरीके से वर्क करती है, ताकि सेकंड अटेम्प्ट में वो चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।